और मैं प्रथम प्रश्न के लिए भी आज उनके पिता श्री प्रदीप जी जैन वे एक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। वे यहाँ पे खड़े भी हैं और इसके बाद में तैयार रहेंगे। जो अगले प्रश्न करता है उनको बुला लेता हूँ। नमस्ते महाराज, हम आज 4 महीने से इस शंका समाधान को देख रहे हैं और हमारे गुजरात बड़ौदा के अंदर अत्यंत लोग ये प्रोग्राम देखते हैं। और जब हम यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप महाराज श्री से जाके सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना कि क्या आप ये शंका समाधान कभी बंद तो नहीं कर देंगे ना। बाकी सब प्रश्नों पे जहां हम लोग फंसे हुए थे वो सब उत्तर हमारी शंकाएं दूर हो गई, लेकिन अब उनको शंका ये है कि चतुर्मास पूरा हो गया है, महाराज श्री भग जाएंगे, उनका बिहार हो जाएगा, हम लोग का क्या होगा। 1 घंटा जो मिलता है, इतना लाभ मिलता है गुणायतन से, जिसके हम लोग सिर्फ बातें करते हैं। और आज आके ये मौका आपने दिया, यहाँ तक आपके दर्शन हुए, उसका मैं खूब खूब आभारी हूँ। और गुणायतन में जितनी भी हमसे मदद हो सकेगी हम सब मिलके पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें मदद करेंगे और गुणायतन का नाम उतना ऊंचा जाए, इतना जाए कि संवेद शिखर की एक और चोटी बन जाए, ऐसी कृपा चाहता हूँ। देखिए जय जिनेंद्र भाई, इन्होंने जो बात की है कि ये शंका समाधान बंद तो न हो जाएगा, मैं इतना कहता हूँ कि जब तक शंकाएं हैं समाधान जारी रहेगा। अब मैं ये चाहता हूं कि शंकाएं जल्दी खत्म हो ताकि समाधान का सवाल ही ना हो। फिर भी जब तक आप लोगों का मनोभाव है, मेरी तरफ से मनाही नहीं रहा। सवाल इसके सीधे प्रसारण का, तो मेरा काम ये नहीं है। भगवान जी भी जब दिव्य ध्वनि भगवान की खिरती है तो उसको फैलाने का काम मागध जाति के देव करते हैं, तो मैं तो केवल बोल सकता हूँ, फैलाने का काम आप लोगों का है। जब तक आप लोग ये फैलाते रहेंगे सब तक पहुंचता रहेगा। भरत उमरानी कर्नाटक, भरत कांचन उमरानी कर्नाटक, दोनों आ जाएंगे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा पहला प्रश्न है कि सिर्फ दिव्य जीवों को ही शिखर जी का दर्शन होता है क्या, और जो भी शिखर जी में मनुष्य को छोड़ के जो भी अन्य प्राणी हैं वो सब भव्य जीवी है क्या? ऐसा कोई विधान नहीं कि शिखर जी की वंदना करने वाला भव्य जीवी ही हो, लेकिन ये तय है जो सम्यक शिखर जी की भाव से ही वंदना कर लेता है वो निश्चित रूप से दुर्गति का पात्र नहीं बनता। यद्यपि कुछ अर्वाचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि एक बार सम्यक शिखर जी की वंदना करने वाले का 49 भावों में मोक्ष हो जाता है, लेकिन निश्चित मोक्ष मिले बहुत खुशी की बात है, पर यह मोक्ष केवल भव्य जीवों को ही होगा। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो शिखर जी की वंदना करेंगे सब मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, अन्यथा जितने हम सब शिखर जी की वंदना किए सबको भव्य होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आगम में ऐसा स्पष्टोल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में देखने को हमें नहीं मिला, पर यह तय है कि समेत शिखर जी की वंदना करने वाला दुर्गति का पात्र नहीं होता। दूसरा सवाल क्या था? मेरा दूसरा सवाल है महाराज जी, जो शिखर जी का विस्तीर्णता है, यहाँ ऊंचाई में हो या चौड़ाई में हो, उसका गति के वजह से, काल के वजह से कम और ज्यादा होता रहता है क्या? ये समेत शिखर जी पर्वत शास्त्र के विधानानुसार 12 योजन का था, आज सिमट कर बहुत छोटा रह गया। जब हम भूगर्भ शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इस पर्वत श्रृंखला के बारे में विचार करते हैं तो इसे अवशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी गई है। अवशिष्ट पर्वत मोड़दार पर्वतों का जो अवशिष्ट रूप होता है वो होता है, और मोड़दार पर्वतों में आज नया मोड़दार पर्वत हिमालय है, जिसे आज से 3 करोड़ वर्ष पुराना बताया है भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा। तो उस हिसाब से ये हमारा समेत शिखर जी का पर्वत अति प्राचीन रहा है, और ये पुराना मोड़दार पर्वत का अवशिष्ट रूप रहा तो कभी बहुत बड़ा रहा होगा। 12 योजन में यदि हम लघु योजन भी लें तो 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 48 कोस इसका रहा होगा। 48 कोस यानी 96 माइल, ये 12 योजन की स्थिति है। तो इस तरीके से है। अब ये रहा सवाल कि ये क्षरण क्यों हुआ, काल की वजह से हुआ। अब मैं कहता हूँ अच्छा हुआ कि पर्वत छोटा हो गया, नहीं तो हालत खराब हो जाती, हम लोग वंदना नहीं कर पाते। इनके भाव बने और इन्होंने भी निर्माण निधि में अभी 11,000 की राशि समर्पित की। जोरदार तालियों से एक बार भरत भाई का भी स्वागत कर दे। श्रीमती सुधा जैन गुवाहाटी जो ट्रस्टी है गुणायतन की, आएंगे और वो प्रश्न रखेंगे। इसके बाद में
हाँ, हीरा डंडवाल, श्रीमती हीरा डंडवाल गुवाहाटी। लक्की भाई जी भोपाल तैयार रहे। महाराज श्री, हम लोग का लक्ष्य तो यही है कि हम विशुद्धि बढ़ाएं अपनी, लेकिन इस गृहस्थी के जंजाल में पता नहीं क्यों हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हम कैसे अपनी विशुद्धि बढ़ाएं? देखो, विशुद्धि बढ़ाने से घर से नहीं निकलोगे, विरक्ति बढ़ेगी तो घर से निकलोगे। विशुद्धि अलग चीज है और विरक्ति अलग चीज है। विशुद्धि का मतलब है शाता आदि प्रशस्त कर्म के बंध योग्य परिणाम, और विरक्ति का मतलब है संसार को जंजाल मानकर उससे दूर हटने की छटपटाहट। जिस दिन आपके अंदर छटपटाहट बढ़ जाएगी, अपने आप घर छूट जाएगा। लेकिन अभी क्या है, घर छोड़ने का मन तो होता है, लेकिन अपने आजू बाजू देखते हैं तो ऐसा लगता है अभी कुछ जिम्मेदारियां शेष है, तो वो जिम्मेदारियां अपनी ओर खींच लेती है। ये विरक्ति जब और प्रगाढ़ होगी, सब अपने आप हो जाएगा। गन्ना का रस अभक्ष है क्या? नहीं, गन्ना का रस अभक्ष नहीं है। चलिए, लक्की भाई जी भोपाल। इसके बाद श्रीमती शशि जैन सागर तैयार रहे। कहते हैं कि गन्ना की जो गांठें होती है उसमें वो अभक्ष होती है। नहीं, ऐसा कुछ शास्त्रीय विधान नहीं है। गन्ना का रस अभक्ष नहीं है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि भगवान पूछ लें तो। भगवान मोक्ष जाने के उपरांत क्या करते हैं, और दूसरा प्रश्न ये कि केवल ज्ञान की परिभाषा क्या होती है? बहुत सुंदर। देखिए, मोक्ष जाने के बाद क्या करते हैं? सारा करना धरना छूट जाने का नाम ही तो मोक्ष है। समझिए, मोक्ष किसको बोलते हैं? हम लोग करना धरना में लगे रहते हैं, तो जब तक करना धरना है तब तक संसार है, और करना धरने के छूट जाने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष जाने के बाद भगवान किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं रहते करते, केवल जानते हैं और देखते हैं। हम लोग जानते और देखते तो हैं, लेकिन हमारे जानने और देखने के साथ हम लोग उसमें अटक जाते हैं। हम उसमें इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं, किसी को अच्छा और किसी को बुरा मान करके चलते हैं। पर जब सिद्ध भगवान होते हैं, वो ज्ञान शरीर को धारण करते हैं, केवल जानते हैं और देखते हैं। सिद्ध होने का मतलब है कृत्य कृत्य हो जाना। जिसके करने योग्य कोई कार्य शेष न बचा हो, उसका नाम सिद्ध है। सारा करना धरना छूटने पर ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब आप एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज वहां कुछ करना धरना नहीं है तो बोर नहीं हो जाते होंगे? हमने कहा, जिनको ऐसा लगता है कि बोर होना है, वो सिद्ध हो ही नहीं सकते। समझ गए? सच्चे अर्थों में जिसको संसार में बोरिंग फील होती है ना, जो संसार से बोर होते हैं, उनके अंदर वैराग्य का अंकुर फूटता है, वो मोक्ष मार्ग में लगते हैं, तब मोक्ष जाते। समझ गए? दूसरा सवाल आपने पूछा, केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है? केवल ज्ञान का मतलब है ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ, पूर्ण ज्ञान। हमारे पास, आपके पास, सबके पास ज्ञान है, लेकिन हमारे आपके ज्ञान के बीच एक तरतमता है। किसी का अधिक, किसी का कम, किसी का ज्ञान अत्यंत मंद होता है और किसी का ज्ञान एकदम प्रखर होता है, लेकिन उसकी भी सीमा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के समय में दुनिया के सबसे ज़्यादा विज्ञानी व्यक्तियों का भी जो माइंड है, वो अधिकतम 6% एक्टिव होता है। पूरा माइंड वर्क नहीं करता। पूरा माइंड वर्क कर दे तो क्या से क्या हो जाए। 6% माइंड एक्टिव होता है साधारण तौर पर। तो ये समझिए कि जो केवल ज्ञानी होते हैं, वे अपनी योग साधना के बल पर अपने मस्तिष्क को पूर्णतः सक्रिय कर देते हैं, और उस सक्रियता के कारण उनका ज्ञान पूर्ण विकसित हो जाता है। इतना विकसित हो जाता है कि देहातीत होने के बाद भी वो ज्ञान बना रहता है। केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान जो जगत के चराचर को अपने ज्ञान का विषय बना लेता है, जिसके बाहर कुछ भी शेष न रहे। उस ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। महाराज जी, कोई चीज कहना चाहता हूं। नहीं, बस छोटा सा, कि मेरे पिताजी सूत्रधार बने हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्तंभ के लिए प्रेरित हूं और कर पाऊं उस चीज को। बहुत सुंदर है। आपका आशीर्वाद चाहिए। बाप से बेटे को 2 कदम आगे होना चाहिए। बहुत अच्छा काम, अच्छा भाव रखें। बहुत बने। श्रीमती शशि जैन सागर। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है, यदि हमें जैन प्रतिमा स्थापित करनी है तो क्या ये नियम होता है कि स्वयं उसकी पूजन पाठ अभिषेक स्वयं करें? आजकल कहीं बाहर करते हैं तो फंड जमा करवा देते हैं। यदि वो किसी कारण से नहीं हो पाता तो उसका कुछ हम पे प्रभाव पड़ता है? देखिए, आगम में जिन प्रतिमा को विराजमान करना भी नित्य पूजा की श्रेणी में लिखा है। अगर आप प्रतिमा प्रतिष्ठापित करते हैं,
मंदिर जी का निर्माण कराते हैं, मंदिर जी में कोई उपकरण दान देते हैं, उनकी पूजा प्रक्षाल की स्थायी व्यवस्था में अपना कोई सहयोग देते हैं, तो ये सब नित्य पूजा के अंतर्गत आता है। तो यदि आप कहीं ऐसी जगह में श्री जी को विराजमान कर रहे हैं जहां आप रहते नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहां आप रोज़ पूजा करें। एक ही गांव में अनेक मंदिर हैं, आप किसी मंदिर में निर्माण कार्य हुआ, वहां प्रतिमा जी के विराजमान करने का आपको सौभाग्य मिला, आपने प्रतिमा जी विराजमान कर दी, पर यह तो संभव नहीं कि आप हर मंदिर में पूजा करें। तो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका इसमें कोई दोष नहीं। प्रतिमा विराजमान कर देना ही नित्य पूजा है, और केवल नित्य पूजा नहीं है, आपने जो प्रतिमा विराजमान की उस प्रतिमा के निमित्त से जितने जीवों को पूजा का शुभ अवसर मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, वो पुण्य कमा रहे हैं, उसका हिस्सा आपके अकाउंट में आ ही रहा है। हाँ, कहीं आपने प्रतिमा जी विराजमान किया और वहां पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था नहीं दिख रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी शक्ति के अनुरूप वहां की पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। खुद जा पाए तो बहुत अच्छी बात, यदि खुद नहीं भी जा पाए तो पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था कर दे। प्रतिष्ठा शास्त्रों के विधानानुसार कहीं भी जिन प्रतिमा विराजमान करो, तो उस प्रतिमा को विराजमान करते वक्त श्री जी की पूजा प्रक्षाल की स्थायी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ द्रव्य राशि भी न्योछावर करनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुरूप, जो अधिक से अधिक दे सके, तो आपकी ये नित्य पूजा जारी रहेगी। आगे तैयार रहे श्रीमती अंजना जैन रोटेगांव। अनिल रंडवाल कानपुर से पूछ रहे हमारी, भावलिंगी और द्रवलिंगी मुनि में क्या अंतर है? भावलिंगी और द्रवलिंगी मुनि की बाहर से कोई पहचान नहीं होती। भावलिंगी वो मुनि है जो मुनि होकर के भी अंदर से मुनि है, जिनके कर्मों का क्षय उपशम हो, वो भावलिंगी है। छठे सप्तम गुणस्थानवर्ती निर्दोष चर्या के धारी मुनिराज भावलिंगी है, और छठे सातवें गुणस्थान से नीचे आने वाले सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, छायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, पंचम गुणस्थानवर्ती मुनि द्रव्यलिंगी है। द्रव्यलिंगी का मतलब केवल मिथ्या दृष्टि नहीं समझना, छठे गुणस्थान से नीचे जो आ गए वे सब द्रव्यलिंगी है, ऐसा आचार्य वीरसेन का कथन है। आगे शीघ्रता। भरत क्षेत्र का विस्तार तो हमेशा एक सा ही रहता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय यात्रा के लिए 60,000 वर्ष लगा, और जो आखिरी चक्रवर्ती हैं उनको 16 वर्ष लगे। तो ऐसा क्यों? विस्तार तो पूरा उतना ही रहता है, फिर इतना कम समय में कैसे करता है? ऐसा है कि भरत चक्रवर्ती जिस समय निकला तो भरत चक्रवर्ती ताकतवर था, उस समय रहने वाले राजा भी ज़्यादा ताकतवर होंगे, तो उनसे जूझने में थोड़ा सा समय लगा होगा, बाद में सरेंडर हुए। आखिरी चक्रवर्ती की सत्य का शरीर का सत्व तो कम हो गया, और उस समय के राजा भी ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगे, तो जल्दी से लट गए, बढ़िया हो गया। आयु के अनुरूप ऐसे मैं बताऊं, चक्रवर्ती का एक नियोग होता है दिग्विजय का, और वो आयु के अनुपात से ही सारी क्रियाएं उसमें होती। आपने ब्रह्मचारिणी सठुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन की सरला सेठी गया से पूछ रही हैं, तो जी गुरुदेव, गोरक्षा एवं गोदान का ही इतना महत्व क्यों है, जबकि जानवर तो भैंस, बकरी, भेड़ आदि भी होते हैं? देखिए, गोरक्षा गोदान, कोई भी गोरक्षा गोदान आदि की क्रियाओं को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया, चूँकि गाय हमारी संस्कृति में बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई है, और थोड़ा दूरी से गाय हमारी संस्कृति में बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ वो परंपरा रही कि चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए रखा जाता है, माँ के बाद गाय का स्थान होता है, क्योंकि गाय की माँ के दूध पीना जब हम छोड़ते हैं तो गाय का ही दूध पीने की परंपरा और परिपाटी रही। तो जिसके दूध के पान से हमने अपने जीवन को संभाला, उसके वंश को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी हो जाती है, और ये संभालना चाहिए। एक सलेख चंद जी ने कल एक प्रश्न पूछा था, जो बाबा जी थे 80 वर्षीय, उनके एक प्रश्न में था कि आपने एक सूक्त बोला था, या श्री सा गौ, आपने एक रोज प्रवचन में बोला, आचार्य महाराज भी इसका उल्लेख करते हैं, इसका आशय वो नहीं समझ पाए। ये आचार्य वीरसेन महाराज की उक्ति है, या श्री सा गौ। बाबा जी सुन रहे हैं ना? हाँ, या श्री सा गौ, ये आचार्य श्री अपने प्रवचन में उद्धृत किए, कई बार बोले हैं। ये आचार्य महाराज ने अपने मन से नहीं बोला, आचार्य वीरसेन महाराज ने
सचखंडागम धौला में इसका उल्लेख किया। इसका अर्थ होता है या श्री, यानी जो भी संपदा है, लक्ष्मी है, सा गौ, वह गाय है। गाय को सारी श्री संपत्ति का प्रतीक आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला जैसे ग्रंथ में लिखा, और इसका प्रभाव भी देखने में मिलता है। हमारी संस्कृति में गाय को गोधन की संज्ञा दी गई, अन्य को नहीं। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब जग धूरि समान। ये जो उक्ति है तो गोधन का अपना प्रभाव है, और उससे गाय के गोबर से खाद बनता, उसके बछड़े बैल के रूप में जुड़ते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जीज को देती है। सबको बचाने का हमारा ध्येय होना चाहिए, लेकिन सबको न बचा पाए तो जिसको बचाए, एक को तो बचा ले, ये भी बचा ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आगे। नमस्ते महाराज जी, अपने जीवन में उत्साह और उमंग का ना होना दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय समझना चाहिए, और इसके लिए फिर से अपने जीवन में कैसे उच्चारित करें इसका? देखिए, उत्साह उमंग का न होना ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण कर्म का फल नहीं है। उत्साह उमंग न होना वीर्यांतराय कर्म के तीव्र उदय का फल है। जिनके तीव्र वीर्यांतराय कर्म का उदय होगा वो उत्साह उमंग से शून्य हो जाते हैं। पर इसके साथ साथ किन्हीं किन्हीं के कोई टेंशन के कारण भी उत्साह उमंग कम हो जाते हैं। तो अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म और उसके साथ साथ मोहिनी कर्म, कषाय के उदय में उनकी ऐसी परिणति हो जाती है, और इसके साथ असाता का जोड़ जुड़ जाता है, तो तीनों मिलकर के इंसान की कमर तोड़ देते हैं। अब इसको कैसे जगाएं? उत्साह उमंग के उत्पन्न होने के अंतरंग कारण में ये कर्म है, बाहरी कारण में है बाहर की परिस्थितियां। ऐसी समय में अंदर के उत्साह उमंग को कैसे जगाएं? सबसे पहले जिन परिस्थितियों के कारण मन में हताशा छाई है, उनके साथ आप अपना तालमेल बैठाने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप अपने हर बात को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू करें, पॉजिटिव सोचें। और तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को जगाएं। प्रायः जिनका उत्साह और जिनकी उमंग कम हो जाती है, वो उनका आत्मविश्वास बहुत क्षीण हो जाता है, और उसके कारण उनकी नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि चाह करके भी वो नहीं कर सकते, अपनी सारी क्षमताओं और शक्तियों को भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने उत्साह उमंग को बढ़ाए रखना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचिए, आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ा करके रखने की कोशिश कीजिए। आपका मनोबल ऊंचा होगा, नकारात्मकता से बचेंगे, आप सारे कार्य कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे प्रश्न और चंद्रकला जी पाटनी, रांची। इसके पहले एक प्रश्न है मेरे पास। हाँ। एक डॉक्टर साहब ने मेरे पास एक प्रश्न लिख करके दिया, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नाम महाराष्ट्र कोल्हापुर से डॉक्टर साहब ने, एक डॉक्टर दंपति ने लिखा है कि मैं और मेरे पति दोनों डॉक्टर हैं। देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मेरी बात को बहुत गंभीरता से एक डॉक्टर होने के बाद भी सुना है, और उनके मन में प्रश्न जो उठा यदि वो यहाँ इस सभा में हो तो सामने आ जाए, दोनों डॉक्टर दंपति सामने आ जाए। आप ही लोग हैं? हाँ, आ जाइए। कविता प्रवीण चौगुले, आ जाओ। इस युवा अवस्था में आपके श्रीमान भी हैं? हाँ, अच्छा, चलिए। इन्होंने बोला है कि हर समय ऐसा लगता है कि हम 16 जैन धर्म के अनुसार पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे कम्युनिटी आदि के पेशेंट देखते हैं और हर बार हम कपड़े चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी खाना पकाने में 4-5 पेशेंट एमसी वगैरह की भी देखने पड़ते हैं। तो महाराज जी क्या करें, और क्या इंजेक्शन इत्यादि लगाने से पाप होता है? एलोपैथिक दवा देने से क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमने ऑपरेशन नहीं करने का नियम कुलरत्न भूषण महाराज जी से लिया है, 4 साल पहले लिया है, और हमें आचार्य श्री के दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पेशे के कारण बहुत सारी उनकी अपनी सीमाएं होती, पेशेंट्स को देखना पड़ता है, और जब पेशेंट आए तो आप उस समय आप उसके शोले को नहीं देख सकते। तो मेरी आपसे और आप जैसे सभी चिकित्सकों की मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पेशे से डॉक्टर होने के बाद भी आपने शोले को अपनाने का मनोभाव जगाया, ये बहुत प्रशंसनीय है। और दूसरा चिकित्सक
दूसरे चिकित्सक बंधु भी इसका ध्यान रखें। इसका तरीका यही है कि आप जैसे अपने हॉस्पिटल में जाएं, आप पेशेंट्स को देखें, हॉस्पिटल का टाइम टेबल फिक्स करें, उसी समय हॉस्पिटल में जाएं, पेशेंट्स को देखें, घर आएं, अपने कपड़े बदलें, अपनी शुद्धि करें, उसके बाद घर का काम करें, दोनों जगह तालमेल हो जाएगा। अस्पताल में घर न ले जाएं और घर में अस्पताल न लाएं, आपका मामला अच्छा हो जाएगा। आचार्य गुरुदेव के दर्शन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आप टिकट कटाइए, आज तक वो विदिशा में है, आपको दर्शन जरूर मिलेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बुढ़ापा कैसे सार्थक बनाना चाहिए? बुढ़ापा, जवानी में बुढ़ापे की बात पूछ रही है, सबके लिए। ये सोच रही है कि बुढ़ापे में बुढ़ापे की बात क्यों पूछें, अभी से पूछ लें, आना तो है ही। देखिए, बुढ़ापा को सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, जिसकी जवानी अच्छी होती है उसका बुढ़ापा अच्छा कटता है, और जिसकी जवानी खराब होती है उसका बुढ़ापा भी खराब हो जाता है। हमें अपनी जिंदगी के हर पल को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक बुढ़ापे को अच्छा बनाने का सवाल है, कोई गारंटी कि हमारा बुढ़ापा आए ही? जिंदगी को अच्छा बनाने का प्रयास करो और हम हर क्षण अच्छा क्षण बना करके जिए तो आनंद होगा। फिर भी जिन्होंने बुढ़ापे के दहलीज पर पांव रखा है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यह प्रश्न काफी लंबे विवेचना की अपेक्षा रखता है, लेकिन मैं सार संक्षेप में कुछ बातें उन लोगों के लिए देना चाहता हूं जो वृद्धावस्था के नज़दीक पहुंच गए हैं या वृद्धावस्था के दौर से गुजर रहे हैं। ये बुढ़ापे का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है, जिसमें शरीर में सत्व नहीं रहता, मन में बहुत इच्छाएं होती है, और उस घड़ी उन बुजुर्गों को बहुत तकलीफ होती है जब उन्हें अपने ही संतान की उपेक्षा का पात्र बनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करे? मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ ठीक तरीके से समझना चाहिए। हमारे यहाँ प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था रही, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। अध्ययन काल में पहले ये कहा गया था कि ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन करें, वो ब्रह्मचर्य आश्रम। अध्ययन परिपूर्ण होने के बाद, यौवन से परिपूर्ण हो जाने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की व्यवस्था विवाह विधि से बंद करके थी, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत ये कहा गया कि एक निश्चित समयावधि तक कोई भी व्यक्ति गृहस्थी का पालन करे और जितनी जरूरत है उतना अर्जित करे। जब उसकी संतान योग्य हो जाए, अपने पांवों पर खड़े होते दिखे, तो फिर इस गृहस्थी के जंजाल से अपने आप को मुक्त कर कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करे। उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें घर में रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति, धीरे 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 वन की ओर जिसका मुख, यानी गुरुजनों की ओर जिसका मुख हो गया, और जीवन के आखिरी क्षणों में संलेखना समाधि पूर्वक अपने जीवन को बिताने का नाम संन्यास आश्रम है। ये 4 आश्रम की व्यवस्था है। जब तक कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ने के काल तक उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। समझ गए? ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक ही पढ़े। पुराने युग में गुरुकुलों में अध्ययन होता था, और प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो राजकुमार भी क्यों न हो, अपने अध्ययन के काल में ब्रह्मचर्य के साथ रहा करता था। मनोविज्ञान भी इन बातों के साथ जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान के अनुसार 14-14 वर्ष के 4 साइकिल हमारे जीवन चक्र में चलते हैं। 14 वर्ष की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें हमारा मानसिक विकास बहुत तेज गति से होता है। ये विकास का आधार बताया कि मनुष्य के मन में जब तक यौन विकार प्रकट नहीं होते, तब तक उसका मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। भारत में पहले 14 वर्ष था, अमेरिका में 12 वर्ष, अब भारत में 11 वर्ष हो गया। धीरे 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 यौन विकारों का उद्दीपन असमय में आज के परिवेश के निमित्त से होने लगा है। तो ये 14 वर्ष की अवस्था जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें मानसिक विकास होता है, और उसके बाद के 14 वर्ष की अवस्था में उसका पल्लवन होता है।
तो ये 14 से 28 वर्ष तक के लिए अगर कोई ब्रह्मचर्य की साधना करता है कोई पुरुष, उसके बाद विवाह में प्रवेश करता है, तो ये एक योग्य संतान का जनक होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इस अवधि तक 28 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। 28 से 14 वर्ष जो बात का है वो 42 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य के मन में तीव्र जीवेशना पैदा होती है। दुनिया के जितने भी नामचीन लोग हुए हैं, जो वर्ल्ड वाइज स्टैंड हुए हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्धि को जिन्होंने पाया है, वो प्राय 35, 36, 38 साल की उम्र में हुए। इस उम्र में बहुत कुछ करने की प्रगाढ़ आकांक्षा होती है, तीव्र जीवेशना जिसको बोलते हैं। तो ये इस समय व्यक्ति को व्यापार करना, नाम कमाना, परिवार परिजन, ये सब अपने आप को समाज में स्थापित करना, ये एक ललक उठनी शुरू होती। 42 वर्ष तक ये जीवेशना बढ़ती है। 42 वर्ष के बाद की 56 वर्ष तक ये जीवेशना धीरे धीरे मंद होने लगती है और मनोविज्ञान के अनुसार 56 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति की मृत्यु एशना प्रारंभ हो जाती है। यानी फिर बहुत ज्यादा आकांक्षाएं मन में नहीं रहती, धीरे धीरे कम होते हैं। आप भी अपने जीवन में महसूस करते होंगे कि एक समय तक आदमी के अंदर बहुत तेजी से दौड़ने का भाव होता है, फिर धीरे 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 मन कहता है बहुत हो गया, रुको। मैं आपसे इसे धर्म के हिसाब से कहना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन अपना विवाह हो उस दिन अपने जीवन का एक टारगेट फिक्स करे कि कब तक मैं सक्रिय गृहस्थी में जीऊंगा। अगर किसी युवक का 24 वर्ष 25 वर्ष की उम्र में विवाह होता है तो तय कर ले आज से 25 वर्ष के बाद जब तक मेरा बेटा 20-22 साल का हो जाएगा तब तक ही मैं पूर्ण सक्रियता के साथ गृहस्थी में जीऊंगा। 50 वर्ष के होते 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 मैं अपने आप को समेटना शुरू करूंगा। फिर धीरे धीरे घर परिवार की जिम्मेदारी अपने बेटे और बहू को देना शुरू करूंगा। जब मुझे लगेगा कि ये अपने कारोबार को संभालने में, घर की जिम्मेवारी को संभालने में पूरी तरह दक्ष है, मैं उनके साथ ढील छोड़ता जाऊंगा और अपने लिए उतना रखूंगा जितने के लिए हमें उसके आगे कभी हाथ न फैलाना पड़े। अपने लिए बचा लो। 50 की उम्र छूते ही 50 कैसे बनता है? 5 पर शून्य लगाने पर 50 होता है। तो 50 को छूते ही 5 बातों पर शून्य लगाना शुरू कर दो। शून्य, 5 चीजें शून्य करो। नंबर 1 अंधकार शून्य, तुम्हारा अज्ञान अंधकार खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 2 अहंकार शून्य, अपने मिल्कियत के अहंकार को खत्म कर देना चाहिए। अधिकार शून्य, अपने स्वामित्व के भाव को खत्म कर देना चाहिए। अंगीकार शून्य, अब मैं अपने लिए कुछ भी खरीदूंगा नहीं। और नंबर 5 अलंकार शून्य, अब तलक भड़क से खत्म, अपने आप को सादा रखने की कोशिश करो। और फिर इस उम्र के बाद 50 से आप प्रारंभ करो, 60 की उम्र आते आते अपने आप को रिटायर कर दो। लेकिन आजकल लोग टायर्ड हो जाते हैं, रिटायर होने की कोशिश नहीं करते। रिटायर माने क्या? सेवा निवृत्ति। अब अपनी सेवा करना है, पर की सेवा नहीं करना। 60 की उम्र छूते छूते आप उन सब चीजों से अपने आप को मुक्त करें। अपने खाने पीने की आदतों पर संयम रखें, अपनी प्रवृत्तियों में संयम रखें और अपना अधिकतम समय धर्म ध्यान में। देखो, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रख लो। अब जो करना है करना, क्या करना? अभी तक मैंने जो किया अपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कर दिया। अब मुझे जो भी करना है मुझे अपने लिए करना है, सब अपने लिए करना है। अपनी शक्ति का, अपने संसाधन का केवल अपने लिए उपयोग करो। जितना बन सके व्रत संयम का पालन करो और अपना चित्त धर्म ध्यान में लगाओ और अपनी संपत्ति का दान धर्म में उपयोग करो। यह सबसे अच्छा उपयोग है। आखिरी इसके बाद अब ज्यादा बच्चों के पीछे उलझना, उनके मोह में पड़ना, अपनी आत्मा की दुर्गति करना है। इससे अपने आप को बचा ले तो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है, उसका जीवन बहुत सुखी हो सकता है। तो इसमें आप अपने आप को धीरे धीरे लगाना शुरू कीजिए, आपके जीवन में आनंद आएगा। और कुछ व्यवस्थाएं अपनी आंतरिक बदलिए। व्रत संयम से जुड़ने के साथ दान धर्म में जुड़िए
और घर में मालिक की तरह न रहकर मेहमान की भांति रहना शुरू कर दें। घर में रहते हुए भी न रहने जैसा। अब तक आप घर के मार्ग निर्णायक थे। 60 वर्ष के हो जाने के बाद जब बेटा बहू सब कुछ अच्छे से संचालित करने लगे तो आप मार्ग निर्णायक न बनकर मार्गदर्शन की भूमिका तक अपने आप को समेट लीजिए। बस पूछे तो बता दीजिए, जबरदस्ती बताने का कोई काम नहीं। ठीक है तुम करो, हमें जो करना था सो कर लिया। और एक बात और बोलता हूं, पहली पारी में इतना स्कोर खड़ा कर लीजिए कि दूसरी पारी में आपको बल्ला उठाने की नौबत ही ना आए। अपनी व्यवस्था कर लो। बच्चों पर कभी डिपेंड मत रहना, जमाना खराब है। या तो त्यागी बन जाओ तो कोई जरूरत नहीं, और गृहस्थ हो तो इतना बचा के रखो कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। या ऐसी व्यवस्था कर लो कि एक नियमित आमदनी आपके जीवन के निर्वाह के लिए हो जाए। दूसरी बात, संतान को जो देना है पहले दे दो, बाद में जो बचे अपने पास रखो, उसको अपने साथ ले जाओ। अपने साथ ले जाओ मतलब क्या हो गया? महाराज हम तो सुने कोई ले जा नहीं सकता। नहीं ले जा सकते ना, आज तक इस दुनिया में कोई लेके गया? नहीं लेके गया, पक्का ले जा नहीं सकता। और मैं आपसे एक बात सवाल करता हूं, आप ले जा नहीं सकते इसलिए अपने बच्चों को देते हैं कि आपको बच्चों को देना इसलिए देते? ईमानदारी से बोलना। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि आपकी संपत्ति को आप अपने साथ ले जाने में समर्थ होते तो ईमानदारी से बताओ, अपने बच्चों को देके जाते कि अपने साथ लेके जाते? हाँ, क्या करते? लेके जाते ना, पक्का? आप एक बार बोलो ना, लेके जाते कि देके जाते? हाथ उठाओ, कितने लोग देके जाएंगे? एक भी नहीं है देके जाने वाले। लेके जाने वाले कितने हैं? सब। निश्चित अगर ऐसी व्यवस्था होती तो आप अपने साथ लेके जाते, पक्का है ना? बोलो पक्का? हम आपको एक व्यवस्था दे रहे हैं अपने साथ लेके जाने के लिए, आप तैयार हो? क्या तैयार हो? लेके जाओ। कैसे लेके जाओ? देखो, आज अमेरिका की करेंसी हिंदुस्तान में काम नहीं आती, भारत में काम नहीं आती, और भारत की करेंसी अमेरिका में नहीं होती। ठीक है, अब अगर आपको भारत से अमेरिका जाना होता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? करेंसी को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। कहां एक्सचेंज करते हैं? बैंक के थ्रू करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, और जब करेंसी एक्सचेंज हो जाती है तो वहां के वैल्यू के अनुसार आपको करेंसी मिल जाती है, आपका काम चल जाता है ना। तो जब एक देश से दूसरे देश में जाने पर आपको करेंसी बदलनी पड़ती है, तो एक लोक से दूसरे लोक में जाना है तो करेंसी चेंज कर लो, और एक्सचेंज करने की व्यवस्था हम लोगों के पास है। दान देने का मतलब अपनी करेंसी को चेंज करना, एक्सचेंज कर लो। ये जो करोगे वो सब तुम्हारे साथ जाएगा। जिंदगी भर जो तुमने पाप करके कमाया उसे छोड़कर यहीं चले जाओगे, लेकिन उसे दान धर्म में लगाओगे तो वो तुम्हारे साथ जाने वाला होगा, वो तुम्हारे काम आएगा। ऐसा प्रयास करो। तो दान धर्म करो, संयम साधना करो, साधु संतों के साथ जुड़ जाओ। तुम्हारा बुढ़ापा बड़ा आनंददायी हो जाएगा। जो ऐसा कर लेते हैं उनके लिए बुढ़ापा वरदान बन जाता है, जो ऐसा नहीं कर पाते उनके लिए बुढ़ापा बोझ बन जाता है। अथवा फिर किसी सामाजिक कार्य में लग जाओ, समाज कल्याणकारी कार्यों में अपनी एनर्जी को लगाओ। आपका मन बहुत आनंद से भरेगा, आपके काम करने में बहुत उत्साह और रुचि बनी रहेगी। अजीत जी पाटनी बैठे हैं, रिटायर हुए जिस दिन, उस दिन बड़े हताश मन से आए थे कि महाराज मैं जीवन बीमा निगम का उच्च अधिकारी रहा, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हो, सबको आशा और उम्मीद बढ़ाता रहा, लेकिन आज मेरी आशा टूट सी रही है। रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा? दोनों बेटे बाहर है, एक अमेरिका एक इंदौर में, मैं क्या करूंगा? मैंने कहा कुछ नहीं करो, करने के लिए बहुत काम है। और ऐसे लगे कि धर्म संयम के मार्ग में भी लग गए और समाज की सेवा में भी लग गए। आज 80 वर्ष में भी 60 वर्ष के दिखते हैं, अप टू डेट दिख रहे हैं ना।
खड़े हो जाओ, थोड़ा देख ले लोग आपको। ये एक रास्ता है। मैंने देखा ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने जीवन का सही दिशा में नियोजन कर ले तो आखिरी तक जवान बने रहते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। मैंने देखा है कि शेर की तरह जीने वाले लोग कुत्ते की मौत मरे हैं। इसलिए अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वो बाहर जाए, रिटायर हो या रिटायरमेंट की उम्र में आओ, लग जाओ गुरु चरणों में, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। मेरे पास अगला प्रश्न है। अब वो प्रश्न महाराज जी, एक प्रश्न थी। हाँ, बहुत से लोगों की भावना है कि महाराज श्री परिक्रमा कब करेंगे, वंदना कब करेंगे, क्योंकि चातुर्मास में तो महाराज श्री जाते नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 23 नवंबर रविवार को परम पूज्य महाराज श्री वंदना के लिए, पर्वत राष्ट्रीय वंदना के लिए जाएंगे, और 30 नवंबर रविवार को, इसी 30 नवंबर रविवार को परिक्रमा, इस पर्वत राष्ट्रीय पूरी परिक्रमा के लिए महाराज श्री जाएंगे। जिनको भी, जो भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, वे अपना जैसा भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर सूचना दे दें, जिससे कि उनकी समुचित व्यवस्था समिति द्वारा बनाई जा सके। और यहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी अपना नाम लिखाना चाहें तो यहाँ पर लिखा देंगे, जिससे सारी की सारी व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सके। एक प्रश्न पूछा है भोपाल से श्वेता जैन ने, विशुद्धि में स्थिरता कैसे लाएं ताकि विपरीत वातावरण में भी मन न डगमगाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। विशुद्धि में स्थिरता कैसे लाएं ताकि विपरीत वातावरण में भी मन न डगमगाए। विशुद्धि ऐसी चीज है जो हमेशा चढ़ते उतरते रहती है, लेकिन इस विशुद्धि में स्थिरता लाने के लिए आप हमेशा सकारात्मक सोचना शुरू करो। 12 भावनाओं का चिंतन, और चिंतन ही उन्हें अपने चिंतन का अंग बना लेने वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी स्थिरता बनाए रखते हैं। अनुकूलता में विशुद्धि तो हर कोई बना लेता, लेकिन प्रतिकूलता में अपनी विशुद्धि को मेंटेन रखने वाले लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। अपने अंदर उस विशुद्धि को जगाए रखने के लिए बार बार चिंतन, स्वाध्याय, समागम जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसका बार बार विचार करें। तो जब भी मन में अस्थिरता है, उन विचारों का हम थोड़ा सा भी प्रवाह सक्रिय कर दें, वो प्रवाह हमारे मन को संभाल लेता है, हमें संबोध देता है और चित्त एकदम स्थिर हो सकता है। एक प्रश्न पूछा है, पंच पर्वी व्रत की विधि क्या है, उसे कैसे करना चाहिए। पूछा, मुझे तो पता नहीं, मैंने कोई व्रत किए नहीं, और किए तो गुरुदेव ने सीधे महाव्रत दे दिए और मेरे जीवन का रंग बदल गया। लेकिन व्रत पूछे तो मैंने बाबा जी से पूछा कि यह व्रत क्या होता है, उनने विधि मुझे नोट करके दी है, इसलिए उनके ही रेफरेंस से बोल रहा हूँ कि वो कह रहे हैं दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी को उपवास करना होता है पंच पर्वी व्रत में, जिसमें दूज के 2, पंचमी के 5, अष्टमी के 8, एकादशी के 11 और चतुर्दशी के 40 उपवास होते हैं। 14, चतुर्दशी के 14, कुल 40 उपवास होते हैं और पांचों दिन के अलग अलग इसके जाप हैं। दूज में ओम ह्रीम सर्वोपद्रव हरण श्री जिनाय नमः, और फिर पंचमी में ओम ह्रीम भवदधि तारकाय श्री जिनाय नमः, और अष्टमी में ओम ह्रीम विघ्न निवारकाय श्री जिनाय नमः, 11 को ओम ह्रीम कर्मादि बंद मोचनाय श्री जिनाय नमः, और 14 को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रह असिया उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा पंचपालयति तीर्थंकरों की पूजा करने की बात है। देखिए, अब और भी एक व्रत का उत्तर दिए। हाँ, अब मेरे पास रोज व्रतों के बारे में प्रश्न आने लगेंगे, अब मुझे उनके लिए बहुत बताना पड़ेगा। मैं कहता हूं, जिनको भी व्रतों के विषय में जानकारी लेनी है, ब्रह्मचारी जय निशांत की एक कृति है व्रत वैभव, उसे मंगा लें। आज की जितने 400-500 व्रत जितने हैं चलन में, उन सब व्रतों का संपूर्ण विवरण उसमें है, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। एक पूछा है कि मेरा प्रश्न है कि बहुत भूत और भविष्य काल के 24 तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों नहीं है। ये 10 साल की बच्ची ने पूछा है, अंजड़ से, बच्ची का नाम है सिद्धि जैन। तो
भूत भविष्य वर्तमान भगवान के चिन्ह अभी इसलिए घोषित नहीं है कि जब उनका जन्म होगा उनके पांव के अंगूठे को इंद्र देखेगा। इंद्र ही भगवान के चिन्ह को घोषित करता है और वो जन्म कल्याणक के टाइम में ही करता है, इसलिए अभी से वो चिन्ह प्रचलित नहीं है भूत के और भविष्य के। भूत के अब भूत के हैं वो भूल गए, वर्तमान को याद रखो, इसलिए भूत की बात नहीं आई। फिर पूछा प्रतिमाधारी कौन होते हैं, उसके लिए कौन से व्रत धारण करने होते हैं। 1 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि क्या है, ये चंचल जैन ने दिल्ली से पूछा। हो गया समय, इस प्रश्न को कल देखेंगे। आज उत्तर दे दूं, जिनने पूछा वो है ही नहीं यहाँ तो क्या बताएं, कल देखेंगे। चलिए अब हो गया। अच्छा महाराज, शुद्धि और विशुद्धि में क्या अंतर है? शुद्धि किसे कहते हैं, विशुद्धि किसे कहते हैं? इन्होंने पूछा शुद्धि और विशुद्धि में क्या अंतर है। शुद्धि बाहरी भी होती है और विशुद्धि केवल आंतरिक होती है। कषायों की मंदता से उत्पन्न साता आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि है। और शुद्धि भाव, काय, विनय, इरियापत आदि के भेद से 8 प्रकार की होती है। शुद्धि बाह्य भी होती है, विशुद्धि आंतरिक ही होती है। जिनके पास विशुद्धि है उनके साथ शुद्धि जरूर होगी, लेकिन जिनके साथ शुद्धि है उनके पास विशुद्धि हो भी और नहीं भी। चलो।